हेलो एवरीवन। नीट की एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आ रहा होगा। कईयों का सिलेबस बाकी होगा, रिवीजन बाकी है, भाई याद कुछ नहीं आ रहा है। उस बंदे ने तो कितना पढ़ लिया, मैंने तो अभी इतना भी नहीं पढ़ा है। कई सारे स्ट्रेस दिमाग में होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फ़ील की है। अपनी एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो बातें हैं वो मैंने फ़ील की है और आई होप ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी। अब स्ट्रेस जो होता है, कोई भी स्ट्रेस हमें तब होता है जब हम उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए, या हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम यहाँ पे होंगे लेकिन अभी नहीं है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परफॉर्मेंस बेसिस, या आप कहते हैं प्रिपरेशन बेस्ड स्ट्रेसेस। फॉर एग्जांपल, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, आपका रिवीजन ठीक से नहीं हो रहा है। ये जो सारे स्ट्रेस है उसके ऊपर हम काम करके उसको रिलीव कर सकते हैं, या उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। रिवीजन नहीं हो रहा है तो उसके लिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर मॉक टेस्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो कैसे मॉक टेस्ट में रिजल्ट आए, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, वो करना ही पड़ेगा। उसके लिए साइकोलॉजिकली हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये हो गए परफॉर्मेंस या प्रिपरेशन बेस्ड स्ट्रेस। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्ट्रेस होता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। कॉन्स्टेंटली आपको ये फीलिंग रहेगी कि मुझे याद ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने सब पढ़ा है लेकिन अभी सब भूल गया हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है। इवन टॉपर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, हर किसी के साथ होता है। कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, कुछ ना कुछ आप भूलोगे ही, और एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि आपको याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। लेकिन एग्ज़ाम के दिन आपको याद आएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, अगर आपने चीज़ें पढ़ी है, अगर आपने रिवीजन किया है तो आपको आंसर आएगा। तो बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, याद आ जाएगा। दूसरा स्ट्रेस लोगों को होता है कि वो बंदा कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसने ये सब कंप्लीट कर लिया है, इसने तो पूरी पल्स 4 बार कर ली, पाथवान कर लिया, एम्स 25 भी कर लिया, मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। या उस बंदे के मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। अगर आप दूसरों के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा पढ़ रहा है, वो बंदा कुछ कर रहा है, उसके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देके जब आप वापस आओगे, आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं होंगे कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आपके दिमाग में ये थिंकिंग होगी कि मैं इससे अच्छा कर सकता था। तो आपका कंपटीशन वो बंदा नहीं है, आपका कंपटीशन कोई और नहीं है, आपका कंपटीशन वो इंसान है आप जो एग्ज़ाम में बैठने वाला है आपकी चेयर पे। आपको आपके साथ ही कम्पीट करना है। आपका कंपटीशन वो स्टूडेंट है जो आपकी चेयर पे एग्ज़ाम में बैठने वाला है। वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, उस दिन उसको बेस्ट परफॉर्म करना है। जो एग्ज़ाम के दिन आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप पे फोकस करिए, दूसरों पे फोकस मत करिए, क्योंकि वो आपकी कंपटीशन में है ही नहीं। आपकी कंपटीशन में सिर्फ आप हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत गंदे हो गए हैं जब वो दूसरों के साथ अपने आप को कम्पीट करते हैं, दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि लोग फालतू बुक्स पढ़ते रहते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो उनको देख के स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि ये बंदा तो कुछ अलग भी पढ़ रहा है, मैं तो ये पढ़ ही नहीं रहा हूँ, और वो बेसिक छोड़ के दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ मत कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने मेंटर को, अपने टीचर्स के कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहिए, उनसे बात कीजिए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, उस पे फोकस करिए, दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। तीसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो तीसरा स्ट्रेस होता है वो कुछ लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, पूरा फैमिली मेरे ऊपर अभी डिपेंडेंट है और अगर मेरा नीट में अच्छा नहीं हुआ है तो मैं आगे क्या करूँगा। मेरे पास क्लिनिक खोलने के पैसे नहीं है, मैं जॉब कर नहीं सकता, मेरे ऊपर लोन है। ये सारे अगर स्ट्रेस आपके हैं तो उसको डील करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक बेस्ट सेंटेंस है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि फाइट लाइक अ वॉरियर बट स्लीप लाइक अ मॉन्क। हर रोज जब आप उठते हैं तो इतनी जोर से मेहनत करनी है कि आप दिन के एंड में मर जाएंगे, इतना मेहनत करना है। लेकिन जब आप सोते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हैं, तब आपको मॉन्क की तरह सोना है। छोड़ देना है कि ठीक है भाई, मेहनत कर ली, जितना हो सकता था उतना कर लिया है। अगर नहीं हुआ एग्जाम में सिलेक्शन, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मार्क्स नहीं आए तो भी क्या, कुछ और कर लूँगा भाई। ज़िंदगी में यही ऑप्शन नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ नीट एमडीएस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आराम से आप रह सकते हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं नीट में पास ना होकर भी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आप मेहनत करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक मॉन्क की तरह सो जाइए कि जैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना हो सकता है उतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ और कर लूँगा लाइफ में, मैं कुछ और बन जाऊँगा। इतना पोटेंशियल है ना आप में, इतना पोटेंशियल है मेरे में कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प होगा। अगर आपको और कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई होप इससे कुछ हेल्प होगी। थैंक यू।